अब मैं महाराज जी का सादर नमन के साथ अपने कनेडा आश्रम से हमारी परम श्रद्धेय परम पूज्य दीदी स्वामी चैतन्य ज्योति जी महाराज इस श्रद्धांजलि सभा में लाइव हो रही है और मैं आप सभी से हम लोगों के साथ दीदी की भावनाएं इतने दूर रहते हुए भी आज इस श्रद्धांजलि सभा में जुड़ रही हैं। मैं आप सभी को सामने दीदी को आमंत्रित कर रहा हूं और दीदी हमारी परम पूज्य दीदी स्वामी विश्व भारती जी महाराज के श्री चरणारविंद में अपनी श्रद्धा सुमन रखेंगे। दीदी तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मंच पर आसीन सभी संत विभूतियों के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करते हुए मैं इस समय हमारी अति प्रिय स्वामी भारती जी जो कि ब्रह्म शिविर की कैसे इतना स्रोत व्यक्तित्व है उनके विषय में कुछ कहने के लिए उपस्थित हूँ। विश्व भारती जी की कर्मठता और तत्परता सर्वविदित है। हम अभी पिछले रविवार यहाँ पर उनके लिए श्रद्धांजलि सभा रखे तो दो लोग उनके संपर्क में आए। उनमें से डॉक्टर शिवदत्त ने बड़ी ही जोर से इन शब्दों में कहा कि विश्व भारती जी एक ऐसी सन्यासी हैं जो कभी भी अपने जीवन में जिन्होंने अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं खोया और गुरुदेव के विचारों के प्रचार और प्रसार में तत्परता से लगी रही। वो उनके लिए ये कहना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, वो शांति ऐसे पुलिस ये उनके लिए शोभनीय नहीं। वो फिर वो गई है, शरीर गया है और फिर आएगी परम पूज्य गुरुदेव के विचारों का प्रचार और प्रसार करने के लिए उसी तत्परता से काम करेंगे। तो संन्यास जीवन एक ऐसा जीवन होता है जिसके अंदर व्यक्तित्व का पूर्ण समर्पण विश्व के लिए सारे के लिए होता है। इसलिए ऐसे संन्यास व्यक्तित्व का तो सेलिब्रेट करना मैं समझती हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सभी विश्व भारती जी की कर्मठता तत्परता और उनके व्यक्तित्व के पूर्ण विकसित रूप से पूरी तरह से परिचित है और ब्रह्म मिशन उनकी हर श्वास के द्वारा आंदोलित हुआ है, उनके हर श्वास के द्वारा पुष्ट हुआ है और आगे भी अगली यात्रा में भी उसी तरह से लगी रहेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं अपने वाणी को ज्यादा विस्तृत न करते हुए मेरे पास अनेकों स्मृतियां हैं जो कि मैं आप सभी को शेयर कर सकती हूँ, लेकिन अभी समय अभाव के कारण मैं नहीं कर पाऊंगी। विश्व भारती जी के प्रति अपनी अनंत जिसको कहते हैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बार बार यही प्रणाम करते हुए कि ऐसे सन्यासी जीवन को आप पुनः पढ़े कीजिए ताकि वो आपके विचार और प्रचार के लिए लगे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बार बार आप सभी के प्रति अपनी शारीरिक श्रद्धा व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ और कांता जी के प्रति डॉक्टर दिनेश जी को अपना बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरी प्रार्थना की इस श्रद्धांजलि सभा में
में उपस्थित होने का अवसर दिया है। मेरा बार बार आभार और प्रणाम आप सभी के लिए। हरिओम। यही है विज्ञान का चमत्कार। देखिए कनाडा से आपको कितनी क्लियर वॉइस में मैसेज मिला है। तो रात के 2 बजे है, फिर रात्रि के 2 बजे जागते रहे। सही में अपने संदेश से उन्होंने सबको मोहित कर लिया। तो दिनेश को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिसने कनेक्ट किया है। तो बहुत बहुत हमारा आशीर्वाद। यही तो इन यंग लोगों की खासियत है कि ये विद्या इनको खूब आती है। तो मैं स्वामी अरुण दास जी की बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इन्होंने ही भानु पीठाधीश्वर जी से संपर्क स्थापित किया और हम आपकी वाणी सुनकर के बहुत भाव विभोर हुए हैं। बहुत आनंद आया है, बहुत प्रेरणा मिली है। सत्यम ज्ञानानंदम ब्रह्म, आपने जो ज्ञान की बात कही है, ज्ञान जो है वो सत्य का ही प्रतीक है और ज्ञान ही अनंत होता है। जो आज हमारी पूज्य दीदी जी की हम स्मृति में गा रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, वो ज्ञान ही तो है। ज्ञान जो है वो अनंत अनंत काल तक चलता रहेगा। तो बहुत ही सुंदर, हमें बहुत प्रेरणा मिली है। अब मैं स्वामी अरुण दास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल से आप इस आयोजन के लिए अपना परिश्रम कर रहे हैं। हरिद्वार से हमारे प्रिय भैया स्वामी हंसदास जी के प्रिय शिष्य हैं, जो इस समय हरिद्वार के आश्रम को संभाल रहे हैं। तो अब मैं परम पूज्य बड़ी दीदी जी, कोई बात नहीं, बड़ी दीदी जी जिनके विषय में आप सबसे सुन चुके हैं, हमारी संस्था की परमाध्यक्षा, देश विदेश में जो निरंतर अभी भी प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, बहुत एयर ट्रैवल करती हैं, लेकिन ये सब योग के बल पर गुरुदेव के पूर्ण आदर्शों पर चलते हुए मिशन को संभाले हुए हैं और हम सबकी संभाल और प्रेरणा देते हैं। तो अब दीदी जी से प्रार्थना है कि वे अपना उद्बोधन हम सबको प्रदान करेंगे। विश्वानि देव सवितुर् दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान मारुति के परम कृपा पात्र साक्षात स्वरूप परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में, संग में विराजते हुए आए हुए सभी महान विभूतियों को मेरा प्रणाम है, अभिवादन है। और मेरी प्रियात्माओं, आज हम बोलने के ज़्यादा मूड में तो नहीं हैं, फिर भी जिस जगह पर बैठे हैं बोलना है। अभी भी हमारी स्वामी चैतन्य ज्योति जी ने
मुझे सवेरे सवेरे कहा था कि मुझे माइक पर ले आना। हम चाहते भी थे। उनकी आवाज़ सुन करके तो मेरे को और भी थोड़ा अधिक भावुकता ने घेर लिया। हमारे प्रिय विश्व भारती जी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि हम उनको श्रद्धांजलि दे दें। आपने सभी से सुना 1959 में गुरुदेव ने अपने चरणों में हमें लिया। स्वामी चैतन्य ज्योति जी भी आ गए, वैष्णदेव भारती भी आ गई थी। 1962 में स्वामी विश्व भारती जी तब आई जब मैं अंदर बंद थी। परिस्थितियों, घर की विचारधाराओं, अनेक तरह की स्थितियों में हम बाहर नहीं आ सकते थे। तो भारती जी की मुझे वो बात याद आती है, ये श्री चरणों में आ गई। इनको जब पता चला, गुरुदेव ने बताया होगा, तो बोलिए मैंने तो दर्शन करने हैं। किसी के घर से कपड़े बदल कर, क्योंकि सफेद कपड़े तो पता नहीं सादे कैसे धारण तो कर लिए होंगे, तो कपड़े बदल करके हमारे मोहल्ले में कोई लड़की रहती थी, भगत थी, तो आई हमारी माँ के पास कोई बहाना लगाकर कि हम इनके लिए कोई अपॉइंटमेंट लाए हैं, पता नहीं क्या। तो मैं पाठ कर रही थी तो चुपके से मेरे बगल में आ गई, कान में कहती मैं तो दर्शन करने आई हूँ, मगर मैं माँ को ये करके आई हूँ। तो बताया मुझे कि मैं ऐसे गुरुदेव के द्वारा जान करके आई हूँ। कहने का अभिप्राय, ऐसी स्थिति में उन्होंने मुझे पहली बार देखा था। पिछले जन्मों का संबंध रहा होगा, गुरुदेव की प्रेरणा, कुछ भी हो। आज मुझे लोग कहते हैं, मैं महसूस भी करती हूँ, मेरी दाएं बाजू थी, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु जो उनका भाव था अनुपम था, अविस्मरणीय तो है ही, किंतु अपने आप में यूनिक था। क्यों? अभी तक मैं सवेरे उठती हूँ, मैंने बहुत सालों तक देखा है, आदत तो हमें भी है गुरुदेव की कृपा से प्रारंभ से ही, किंतु उनको भी मैंने देखा है, जैसे आप सुन रहे थे, सवेरे उठकर एक बार सबसे पहले 4 बजे नहाने को जाना। मेरी शिकायत हमेशा होती थी शारदा जी के द्वारा, सवेरे सवेरे उठ जाती है, कपड़े धोने लग जाती है, नहाने लग जाती है, पाठ करने लग जाती है, खाना नहीं पीना नहीं। पर भारती जी को भी मैंने देखा, तो अब भी मैं याद करती हूँ कि भाई सवेरे 4 बजे तक मैं कहती है गुरुदेव मुझे भुला दो, मैं पहले उनको क्यों याद करती हूँ। किंतु साथ है, जब इतनी बीमारी की अवस्था में भी एक बात विशेष है जो मुझे कभी कभी अंदर से चुभती भी है, खा भी जाती है। मैं उनके पास जाती, चाहे वो थोड़े ऐसे हो गए थे शरीर से अस्वस्थ, किंतु मुझे देखते ही आप खड़े हो, मैं सोई हूँ, मैं ज्यादा रुक नहीं पाती थी क्योंकि उनको अखरता था। तो मुझे यही एक बहुत तकलीफ होती थी। देखो इस अवस्था में भी वो इतने कॉन्शियस हैं, इतने ध्यान रखते हैं कि ये खड़े हैं। कभी किसी को बाई चांस नहीं भी पहचाने मुझे बहन जी प्रणाम एकदम बोलते थे, सब लड़कियों को पता है। कहने का मतलब उनका जीवन जो आपने सुना, सफेद कपड़ों में भी कहीं कोई लोग उनको कहते थे बोलने की, ये इंदिरा गांधी की तरह बोलती है। कोई लोग कहते थे ये पूरी लीडर है, प्रोफेसर लेक्चर्स। हमारे निर्मला बत्ता थे नाभा में, कॉलेज में ले गई उनको, बोलती दीदी ये तो एक पूरी लीडर है। कहने का मतलब अभी आपको सभी ने बताया, किंतु उनका व्यक्तित्व, इसमें कोई संदेह नहीं, इतना परिमार्जित, इतना संयमित। और उनके पिताजी थानेदार थे। कई बार तो हंसकर सब कहते हैं ये हमारी पूरी थानेदार है। और मुझे तो कभी कभी लगता है
किंतु मुझे उनका बड़ा लगता था कि मेरे बिना ही कोशिश के इनका रोग चल जाता है। तो आप सोचो मुझे उनका अभाव कितना अखर रहा होगा, किंतु नहीं। अभी थोड़े दिन पहले ये आदर्श लड़का हमारा ये ब्रह्मचारी कहता, मैं उनके पास गया तो ऐसे उनको थोड़ी कमजोरी हो गई थी तो पैर दबाने लगा होगा। तो बोलती है क्या करते हो आश्रम में? अभी आपको दिनेश बता रहे थे ना, सबको पूछते थे। अभी थोड़े दिन पहले मैं इतनी भावुक हो गई, प्रभावित हो गई। मैं अच्छा, अभी भी उनको ध्यान था कि जो कोई आश्रम में रह रहे क्या करता है, वो कैसे चल रहा है, सभी के प्रति कहने का अभिप्राय। उनका जीवन इतना साधना में, पर भावना में हमेशा उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम भी साधना करते हैं। इतना तगड़ा भाव था, मुझे तो वही एक अंदर से अब क्या कहूं, याद आता है। याद क्या रहेगी? याद हमेशा संन्यास की परिभाषा। और ये सारी हमारी सन्यासी जीवनदानी बहनें कई बार मुझे कहा करती थी, छोटे वाली, कि कहते थे तुमको सीखना चाहिए, तुमको जाना चाहिए दीदी के पास। और कोई गुरुजी बात करते मेरे सामने कम करते थे, मेरे को आके बताते थे, दीदी गुरुदेव हमको ये कह रहे थे, राजदेव को ये कह रहे थे, उसको ये कह रहे थे। किसी ने कभी कह दिया होगा कि आश्रम में कोई नियम से नहीं रहते, तो भारती जी मेरे को कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, जो रहते हैं नियम से उनको देखो। मतलब नाम ले लेते थे। कहने का अभिप्राय, भारती जी अच्छी अच्छी खबरें देने के लिए हम लोगों को बड़ा सहारा लगता था, उत्साहित करने के लिए। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था। जो साधना की बात है वो तो मैं कर नहीं सकती। जानते हैं उनके कितने शिष्य लोग हैं, कितने भगत हैं। इंग्लैंड में तो अब लोग मुझे जानते ही हैं सब। इंग्लैंड के केंद्रा वाले ज्योति जी ने कहा कि दुबे, तलवार, सोलंकी सब परिवारों ने श्रद्धांजलि सभा में बहुत अच्छा बोला है। तो कह रहे थे मैं लिंक भेजती हूँ, भेजा है पता नहीं, हमें तो समय नहीं मिला अभी। मैंने कहा भाई देखेंगे। मैंने आज सोचा था कि तुम लोग को सुनवा देंगे, पत्रिका में छपा देंगे। तो कहने का अभिप्राय, उनके लिए बोलने वाले तो हमारे सभी बोल सकते हैं, बोलना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, किंतु अब हमारे मेरे से पहले कह दिया दिनेश ने, मनीषा जी ने, पर मैं ये कहूँगी सही में मैं महसूस करती हूँ, कुछ कोरोना की वजह से, कुछ परिस्थितियों से मैंने नहीं सोचा था। हम तो साधारण श्रद्धांजलि सभा करना चाहते थे, हृदय से तो बहुत बड़ी, मगर वातावरण में। किंतु मैं समझती हूँ भारती जी का तप, परमानंद गुरुदेव की कृपा। ये हमारे प्रपन्नाचार्य जी जो अभी आए थे, स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी जगत गुरु अयोध्या जी वाले, हमारे परमानंद गुरुदेव के परम मित्र थे। मैं उनको 40-50 सालों से देख रही हूँ। उन्होंने 89 में जब हमारी स्वामी आदित्य भारती जन्म भट्ट ज्योति और इनका संन्यास हुआ था, तो उस समय उनको चादर दी थी इलाहाबाद में गुरुदेव की प्रेजेंस में। तो हम लोग वही थे, तो बच्चे की तरह थे हमारे सामने। तो इन्होंने मुझे मैसेज भेजा। मैंने बाई चांस व्हाट्सएप कभी कभी मैं सवेरे सवेरे देखती हूँ, ज़्यादा समय तो होता नहीं। मैंने देखा, बोलते दीदी मैं चंडीगढ़ रहूँगा, मैं जरूर आऊँगा 17 तारीख को। तो मुझे लगा अगर यही इतने बड़े संत आ रहे हैं तो मैं औरों को भी देखूं। हमारे श्री मोहन जी को तो हम हमेशा ही याद करते हैं, सारा मिशन हमेशा ही चाहते हैं हमारे साथ रहे। मैं अभी हरिद्वार में मिली थी, प्रार्थना की थी, इनका स्वास्थ्य कुछ ऐसा है। मैंने आज सुबह भी कहा कि हम तो डर रहे थे किसी को निमंत्रित करते कि कैसे कहें हालात के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार। किंतु जब प्रपन्नाचार्य जी ने कहा मैं आ रहा हूँ, तो मैंने हमारे स्वामी हंसदेवाचार्य, जो हमारे भैया हंसदास जी से हंसदेवाचार्य जी ने अपने आप को पंडित किए, तो हमारे श्री अरुणदास जी जो इस समय इस गद्दी पर बैठे हरिद्वार में, मैं मिली थी कई बार उनको वहाँ। तो मैंने इनको फोन किया
कि श्रीमान जी को कांटेक्ट करें जरा। अब इन्होंने किया, बोले मैंने तो कहा मैं बात करती हूँ। बोले नहीं नहीं आप क्या, मैं ही करता हूँ, आप क्या कह रहे हो। बोले आप नहीं भी बुलाएंगे तो हम सब आएंगे। मैं आपको बता नहीं सकती हमारे हृदय में परमानंद गुरुदेव की कृपा और मैं स्वामी विश्व भारती जी का अंदर से महसूस कर रही थी कि जैसे पल पल पहले महसूस करती रही। जिस दिन से गई है मेरे को बहुत लास्ट, तो जैसे अभी ब्रह्मता जी ने बताया, मैं रोज कहती हूँ कि इतना अस्वस्थ होने के बाद भी उन्होंने जैसे शरीर का त्याग किया, क्या कहने। और बार को मैं सही में महाप्रतंजय का जाप तो शुरू से करती थी, किंतु उन्होंने सिद्ध कर दिया। उनके प्राण की ऊर्ध्वगति कैसी थी, कैसे वो अवधूत की तरह रहे होंगे अपने उस अवस्था में। चाहे शरीर से कैसे भी थे, दवाइयां दे करके भी आजकल कर देते हैं लोग, किंतु अंदर से जागृत थे और निरंतर अपने जॉब में रहते थे। और मैंने इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में भी देखा है, अगर वो टीवी भी देखते थे अपना माला नहीं छोड़ते थे। गुरुदेव का प्रबंध तो सही में उनके कान में लगा ही रहता था। भारत में भी विदेशों में भी मैं कभी कभी कहती थी हरदम इसको सुनते सुनते सो जाते थे, लगन थी अंदर से। मतलब कहने का उनके अंत ने ये सिद्ध कर दिया कि उनके अंदर कितनी राम नाम की धुनी थी और कितना गुरुदेव का सामंजस्य था। और जब बीमार थे थोड़े थोड़े तो मेरे को कहते थे अभी गुरुजी ने मेरे से काम करवाना है, मेरे से काम करवाना है, तब भी ऐसे जोश में। अब शरीर की अवस्था तो भगवान ही जाने, जन्म जन्मांतरों का चक्कर होता है, नो प्रॉब्लम। पर अब मैं अंदर से महसूस करती हूँ, पहले भी मुझे तो लगता था कि उनकी आंतरिक स्थिति 100% बढ़िया थी। इसलिए आज ये समय बता रहा है कि उनकी श्रद्धांजलि सभा में इतने बड़े बड़े हमारे, देखो भानु पीठाधीश्वर स्वामी दिव्यानंद जी को सभी जानते हैं, बड़े सरल भाव से माधवपुरी में आए। गुरुजी को बुखार था, हमारी परम ज्योति फटाफट उठी, आकर के उड़ा दिया तो गुरुजी बड़े खुश हुए। कहते मैं गौशाला आया था, उसके पास में कोई उनका स्थान है तो मैं आ गया। पानीपत में प्रोग्राम में आए थे तो अभी रामदेव थाने थे, सामने के घर में आए, मैं जहाँ ज्योति जी के साथ ठहरी हुई थी, घर में 15-20 लोग आ गए घर में। बोले मैंने कहा बहन जी सामने बैठे हैं, मैं तो सोच रही थी जाके मिलूंगी उनको, आ गए वहीं। मैं हैरान हो गई, मतलब जिस व्यक्ति को, जिस महात्मा को, जिस संत को अपने बड़पन में भी बड़पन ना दिखता हो। मैं तो हमेशा जब हरिद्वार में आए थे थोड़े लास्ट टाइम, थोड़े अस्वस्थ थे, मैं उनको ऊपर मिलने गई, लिफ्ट से चढ़कर देख कर आई, पर उनकी जो वाणी थी वही दबंग। जब बोले श्रद्धांजलि सभा में स्वामी देवाचार्य जी के वही वाणी, तो कहने का अभिप्राय अब उनके उत्तराधिकारी हमारे पास विराजित है। मुझे पता चला, मैं तो अपने और भी जितने हमारे अच्छे अच्छे संत आए हैं, इनके आगमन से मैं यही समझती हूँ हमारी विश्व भारती जी की आत्मा ने इनको बुलाया है। ये उनका आदर कर रहे हैं या वो उनका इनका स्वागत कर रहे हैं, ये तो हमारे गुरुदेव जानते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि उनकी आत्मा तो हमारे साथ ही, उनके विचार हमारे साथ, उनके कर्म हमारे साथ हैं, उनका प्रभाव हमारे साथ है। मुझे विश्वास है हमारी पूरी मिशन में, क्योंकि वो हमारे से थोड़े तो छोटे थे, उम्र में 2 महीने बड़े थे, मगर 2-3 साल क्या उस समय हम लोग सब अपने साधना में थे, तो सफेद कपड़ों में भी बड़े जोश में रहे। पहले तो ऐसा ही था मिशन में, गुरुजी कहते थे भगवे और सफेद में कोई अंतर नहीं है। फिर जब प्रचार की दशा में समाज को देखा तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, समाज भगवे के बाद अपनी ड्यूटी समझती है। सफेद में एक परंपरा में, गति में बात अलग होती है, मगर आम समाज में लोगों को उधारना नहीं बनती। इसलिए गुरुदेव ने विदेश का प्रचार प्रारंभ होने के बाद उनको संन्यास दिया 1976 में। पर उनका तो पल पल पहले से समर्पित था और पूर्ण रूप से कर्मठता में लगा हुआ था। इसलिए उनका हर श्वास, हर दम, हर समय, हर जन्म में हमेशा गुरुदेव के साथ रहेगा, उनके चरणों में रहेगा। और हम मोक्ष में ज़्यादा विश्वास नहीं करते,
एक बार मैंने गुरु जी को कहा था, गुरु जी आनंद तो आता है मगर निर्भीक समाधि क्या होती है, जरा बता दो। ऐसे ही अलग से बैठ के मैंने पूछा। बोले तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपने भक्ति समाधि में रहो, आनंद में रहो। तो इसलिए हमें अंदर से यही पता है कि जो गुरुदेव चाहेंगे हम लोग वही करेंगे, और हमारी सारी आत्माएं उस ब्रह्म स्वरूप में हमेशा ही उनके साथ हैं, और हमेशा चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि अपने संकल्पों के अनुसार शक्ति देते रहे, सामर्थ्य देते रहे, अपना काम करवाते रहे। और ये हमारी सारी संत मंडली जो आज पधारी, हमारे आदेशपुरी भी हमेशा आते हैं, कविताएं भेजते रहते हैं। थोड़ा सवेरे मिले, रात को आ रहे थे, सवेरे आए, पर कहते हैं देखो थोड़ा बोलना चाहते 2-4 मिनट, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि श्रीमान जी को हम आखिर में ही सुनना चाहते थे। इनकी भी आप वाणी सुनना, बोलेंगे थोड़ा मगर गुंजा देंगे सबके रोम रोम, तो इसलिए मैंने कहा मैं पहले ही बोल लेती हूँ। लोगों को आदत है ना मैं लास्ट में बोलती हूँ, पर कोई बात नहीं, आज मैं मंत्री जी को बाद में सुनना चाहती हूँ। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका, सभी संत मंडली का बहुत बहुत अभिवादन और अभिनंदन करती हूँ, और हमारे प्रिय समाज, हमारी प्रिय बहनें, इन सबको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरि ओम तत्सत। दीदी जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, और आपकी वाणी सुन करके हम सबको बहुत प्रेरणा मिली है, और आपने जो अपने अनुभव बताए हैं वो भी बहुत प्रेरणादायक हम सब के लिए हैं। तो अब अधिक समय न लेते हुए हम निवेदन करने जा रहे हैं परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, अध्यक्ष श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा हरिद्वार, और इस समय अखिल भारतीय संत समिति के भी आप निर्देशक हैं। और मैंने पूर्व में बताया था कि गुरुदेव के साथ जन जागृति महाअभियान में आप साथ साथ चलते रहे हैं, और भारत की जनता को अपने विचारों से आंदोलित करते रहे हैं। तो अभी आप आदेशपुरी जी जो कि कुल्लू से हिमाचल प्रदेश से, और एक संत हमारे जो हैं ये पटियाला से भी आए हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, मैं पूछ रही थी, कहते हम बोल लेंगे थोड़ी, तो फिर भी हम इनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। लीजिए अब हमारे परम आदेशपुरी जी, वेरी गुड, आइए। समय नहीं है, बहुत स्मृतियाँ आ रही थी 1991 और 92 में जब अयोध्या वो बाबरी मस्जिद ढाई गई थी ना, ये भी गया था, ये गोलियों के निशान अभी हैं। तो वामदेव महाराज जी उस वक्त अध्यक्ष हुआ करते थे, तो बड़ी अब अभिलाषा जागी कि उनको हिमाचल बुलाया जाए। 6 महीने उनके पीछे उनका प्रोग्राम लेने के लिए मैं घूमता रहा। बाबरा महाराज से संपर्क हुआ, वो नहीं आ पाए। महाराज जी को याद होगा 3 दिन हिमाचल में वो जंगल में मेरे पास रहे, जबकि कोई आश्रम भी नहीं था। वो कहने लगे ये लड़का कौन है, 6 महीने से मेरे पीछे ही पड़ा है। अखंडानंद जी महाराज जी वृंदावन में एक जगह वहाँ मीटिंग थी, वहाँ भी हम लोग गए। बद्रीनाथ में भी मैं उनके पीछे गया। आखिर उन्होंने हंसा देवी जी को और पार्षदों को भेजा कि जाओ देखो रहता कहाँ ये, तो देखा तो जंगल। अरे यहाँ आएगा कौन? उन्होंने समय दे दिया, 2-4 शर्तें थी उनकी, वो भी हमने मंजूर किया। तो 3 दिन वहाँ कार्यक्रम, महाराज जी बाबरा जी महाराज जी नहीं आए। उसके बाद में उन्होंने कहा वामदेव जी महाराज जी मेरी 82 साल की आजीवन पहली बार हिमाचल में आया हूँ, वो भी जंगल में। सब और कहने का बात नहीं है। आज जिस विश्व भारती जी के लिए आप सब आए हैं, वास्तव में विश्व भारती जी आज विराट में जाकर के समा गई है। मैं 2 शब्द अभी बैठा बैठा लिख रहा था, समय ज्यादा नहीं है, गा करके उसको जल्दी जल्दी में। एक दीदी दूसरी दीदी से कह रही है कि दीदी न जायते मृत्यु व कदाचिन, आत्मा तो आती जाती नहीं है, लेकिन विश्व भारती जी हमसे शरीर से बिछड़ गई है, लगता अब वो उस शरीर में लौट करके नहीं आएगी। तो वो अपने भाव उस सखी को कह रही है, सखी विश्व भारती हमको छोड़ के चली गई, क्यों चाहने वालों से
मुख मोड़ के चली गई। सखी ना मानी हमें भारती छोड़ के चली गई। सिद्धांत है कि शरीर लेकर दोबारा वो व्यक्ति नहीं आता है। हो सकता कि हमारे बीच में ही बैठी हो लेकिन हमको नजर नहीं आती, वो हमको देख रही होगी। सखी ना मानी हमें भारती छोड़ के चली गई, क्यों जाने वालों से मुख मोड़ के चली गई। उसके उपकार को नहीं भुलाया जा सकता, वह क्या थी सबको नहीं बताया जा सकता। सखी गले लगाकर रिश्ता तोड़ के चली गई, क्यों जाने वालों से मुख मोड़ के चली गई। कष्टों को सह करके भी बिल्कुल डोली ना, क्या भेद छुपाया दिल में मुख से बोली ना। कष्टों को सह करके भी मुख से डोली ना, क्या भेद छुपाया दिल में मुख से बोली ना। सखी लाल चुनरिया गम की ओर के चली गई, क्यों जाने वालों से मुख मोड़ के चली गई। सखी विशु भारती लौट के अब ना आएगी, सखी निस्बिन उसकी सबको याद सताएगी। सखी हर एक दिल का खून निचोड़ के चली गई, क्यों जाने वालों से मुख मोड़ के चली गई। सखी विश्व भारती हमको छोड़ के चली गई, क्यों जाने वालों से मुख मोड़ के चली गई। अंत में सखी बाबरी बनकर बाबरा के घर जा बैठी। सब बाबरी है ये सब। सखी बाबरी बनकर बाबरा के घर जा बैठी, और हमको गुरु का परम आदेश सुना बैठी। खिलने से पहले कली मरोड़ के चली गई, क्यों जाने वालों से मुख मोड़ के चली गई। सखी ना मानी हमें भारती छोड़ के चली गई, क्यों जाने वालों से मुख मोड़ के चली गई। हरि ओम।